Hello students, so today we are going to start sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction का क्या मतलब है? Sexual reproduction basically एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो तरह के सेल्स जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, ये दो गैमेट्स जो होते हैं दे माइट बी प्रोड्यूस इन अ डिफरेंट बॉडी और इन अ सेम बॉडी. अगर सेम बॉडी में है तो हम रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल बोल सकते हैं, बट अगर डिफरेंट बॉडीज में है, लाइक एक मेल बॉडी है एक फीमेल बॉडी है, तो हम इसको बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं. अब यहाँ पे ये दोनों गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज होकर एक सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का पहला सेल है. इसलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में फर्स्ट सेल बनाने के लिए, तो यहाँ पे वेरिएशंस भी आती हैं और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में. राइट, नेक्स्ट थिंग इज फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोला गया, प्लांट्स क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज क्लास 11th में आपने प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं. लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव हो सकते हैं सच एज एल्गी, और बहुत एडवांस हो सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स. सो आज जो हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स में बात करेंगे. अब एंजियोस्पर्म्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम फ्लावर बोलते हैं. सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. और इसको समझने के लिए हमें समझने पड़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में लेट्स स्टार्ट विद अ बर्ड. सपोज करो दिस इज अ बर्ड and every bird has some leaf like structure like this, and these green colored leaf like structure, they are not real leaves, they are just leaf like structures. These structures are known as sepals. This stalk is known as pedicel, right? And here we have petals जो कि अभी क्लोज्ड फॉर्म में. जब फ्लावर ब्लूम करेगा तो ऑब्वियसली ये सारे ओपन हो जाएंगे, और पेटल्स का एक नंबर होता है, लाइक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और इनके मल्टीपल में भी हो सकते हैं. सो हियर वी हैव पेटल्स. जब ये फ्लावर ओपन होगा तो यहाँ पर बेसिकली ये फ्लावर एक एक्सिस से अटैच होगा प्लांट की, उसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस. नाउ जब ये फ्लावर ओपन होगा तो ये फ्लावर कुछ इस तरह से दिखेगा. दिस इज पेडिसिल, and this part of pedicel is known as thalamus. It is a swollen base of flower. This is thalamus, or we call it receptacle. Right, now can you see these leaf like structure? It will now look like this. So I am making only 2 or 4 because I have to make another structure in between. So these green leaf like structure, not blue, exactly green leaf like structures are sepals, और sepal के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं calyx. So calyx is one of the part of flower. It's a group of sepals. Now next we have petals. Petals are the colored part of flower. They can be yellow, they can be blue, they can be red or pink or white. राइट, सो दीज आर पेटल्स. पेटल्स के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला. अब जब एक फ्लावर ओपन हो जाता है ना, अगर आप उसके पेटल्स हटाओगे तो आपको इंटरनली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखेंगे. वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है सिर्फ फीमेल का हो या मेल का हो, या हो सकता है एक ही फ्लावर में आपको दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले. तो अगर यहाँ पर पहले हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं. कैसा फ्लावर बना रहे हैं? बाइसेक्सुअल, यानी मैं इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाऊंगी. तो यहाँ पर आपको थैलेमस से अटैच क्या दिखते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टेमन्स. दीज स्ट्रक्चर्स आर स्टेमन्स. तो स्टेमन्स एक फ्लावर में काफी सारे हो सकते हैं. दीज आर स्टेमन्स, राइट. इनके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम. नाउ वर्ड एंड्रोशियम और एंड्रो वर्ड इज फॉर मेल, एंड्रोशियम. एंड देन इन द सेंटर वी हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, and this is known as carpel. This is known as carpel. Carpel एक फ्लावर में सिंगल भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है. So इनके भी ग्रुप को एक नाम दिया गया है, that is gynoecium. Now gyno word represent, obviously it represent female, so gynoecium. Right? Carpel का दूसरा नाम pistil भी होता है. So this is a bisexual flower. But what if flower has only stamens, or it has only male reproductive part? Then the flower will be known as staminate flower. Staminate flower. And if the flower has only pistil, then it will be known as pistillate flower. So these are the unisexual condition of flowers, and this is a bisexual flower.
Now we know that flower has 4 different whorls or groups. The first one is calyx, the group of sepals. The second one is corolla, which is a group of petals. The third one is gynoecium, which is a female reproductive part, and the fourth one is androecium, which is a male reproductive part. फ्लावर के इन चारों वर्ल्स को हमने 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज असेंशियल वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन असेंशियल वर्ल्ड. देखो असेंशियल वर्ल्ड या असेंशियल ग्रुप कौन से हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं. तो डायरेक्ट रोल प्ले कौन करेगा? ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम एसेंशियल में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को रखते हैं. Whereas the calyx and corolla are the non-essential part. Non-essential सिर्फ कह रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करेगा. देखो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं. ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्ट अपने साथ क्या लेकर आते हैं? पॉलन ग्रेन, जो मेल, जिसमें क्या होते हैं? मेल गैमेट्स. तो कहीं ना कहीं फ्लावर के गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं. सो हियर वी हैव कैलिक्स एंड कोरोला आर दी non-essential world. So this is all about the structure of flower. In the next video we are going to understand how male reproductive system produce gametes or pollen grain. Bye bye for now.